कभी कभी रिश्तों में अपनापन निभाने की कोशिश में इंसान ये भूल जाता है कि अपनी ही छत के नीचे उसके अपनों का क्या हाल है। आज की कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसे अपने दोस्तों की खातिर अपने ही परिवार की तकलीफें नजर नहीं आई, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। आज फिर गौरव जब सुबह टहल कर आया तो अपने साथ अपने 3-4 मित्रों को लेता आया और अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरे 3-4 दोस्त आए हैं, जल्दी से चाय बना दो, तुम्हारे हाथ की चाय पीने आए हैं। और हाँ, साथ ही नाश्ता भी लगा देना, क्योंकि इन सबको ऑफिस जाना है, तो अब इन्हें घर पर नाश्ता करने का वक्त नहीं मिलेगा। गौरव की बीवी बबीता अंदर ही अंदर कुढ़ गई, पर वो दूसरों के सामने क्या बोलती। बस उसने मुस्कुराकर उसके दोस्तों का स्वागत किया और चाय बनाने चली गई। गौरव की लगभग हर रोज की आदत थी, वो टहल कर आता तो अपने साथ किसी न किसी को ले आता और फिर उसका चाय नाश्ता अपने घर पर ही करवाता। 1-2 दिन तो ये सब अच्छा लगता है, पर रोज रोज एक तो सुबह सुबह ऐसे ही घर में इतने काम होते हैं, ऊपर से मेहमानों की आवभगत। लेकिन गौरव को इन बातों से कोई मतलब नहीं होता। उसे तो बस अपने दोस्तों को रोज ही अपने घर पर बुलाना रहता है और उसका कहना है कि अगर किसी को खिला पिला दिया तो कौन सा हमारा अनाज कम हो गया। कभी कभी बबीता बहुत चिढ़ जाती थी और बोलती थी, तुम्हें अंदाजा भी है, तुम सुबह सुबह इतने लोगों को लेकर घर पर आ जाते हो। एक तो सुबह के वक्त घर ऐसे ही बिखरा रहता है, ऊपर से तुम्हारे ये मेहमान। मुझे और कोई काम नहीं होते क्या कि मैं तुम्हारे मेहमानों की आवभगत में लगी रहूं। तो गौरव बोलता, इतना गुस्सा क्यों करती हो, कौन सा तुम्हें अलग से काम करना होता है। नाश्ता तो तुमने बनाया ही होता है, बस वही उनके आगे रख देना होता है, उसमें परेशान होने की क्या जरूरत है। बबीता को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता और वो गुस्से में कहती, तुम्हारे किसी दोस्त ने कभी तुम्हें 1 कप चाय भी अपने घर पर पिलाई है जो रोज तुम उन्हें लेकर आ जाते हो। जरा कोई दोस्त किसी दिन 1 कप चाय भी पिला दे तब बात करना। मैं कर देती हूँ इसलिए मुझे हल्के में ले लिया है। मैं कब कह रही हूँ किसी के खाने से अनाज कम हो जाता है, लेकिन क्या मुझे और कोई काम नहीं है। तो गौरव बोलता, वैसे भी तो 4 लोगों का खाना बनाती ही हो, अगर उसमें 4 रोटियां या पूड़ियां अधिक बना ली तो क्या फर्क पड़ता है। बबीता को समझ में आ चुका था कि गौरव को समझाने का कोई फायदा नहीं है, वो वही करेगा जो उसे करना है और उसकी इस हरकत से घर में कितनी परेशानियां और उसका काम बढ़ जाता है, इस बारे में उसे न सोचना है न समझना है। इसलिए बबीता चुपचाप वहां से चली गई। उसे पता था पत्थर में सर फोड़ने से कोई फायदा नहीं और गौरव अपनी आदत के अनुसार रोज किसी न किसी को घर पर लेकर आता ही रहा। बबीता ने अब हालात से समझौता कर लिया था। इस रविवार को बबीता ने सुबह छोले भटूरे बनाए थे। उसे पता था कि गौरव किसी न किसी को तो लेकर आ ही जाएगा, इसलिए वो कुछ भी बनाती थी तो थोड़ा ज्यादा ही बनाती थी। पर इस रविवार को तो गौरव ने हद ही कर दी। वो अपने साथ 6 लोगों को ले आया और बोला, बबीता तुमने जो आज छोले भटूरे बनाए हैं, चलो जल्दी से गर्मा गर्म लगा दो, मजा आ जाएगा खाने का। बबीता को बहुत जोर का गुस्सा आ रहा था, पर वो क्या करती। उसने सबको छोले भटूरे खिलाए, सब लोग नाश्ता करके चले गए। थोड़ी देर के बाद गौरव ने अपने बेटे के रोने की आवाज सुनी और ये भी देखा कि बबीता उसे बुरी तरह से मार रही है। तो गौरव दौड़कर बबीता के पास गया और बेटे को छुड़ाया और बोला, पागल हो गई हो क्या, बेटे को क्यों मार रही हो। तो बबीता ने बोला, पागल मैं नहीं, पागल ये हो गया है, मुझसे नाश्ते में छोले भटूरे की मांग कर रहा है, तो मैं कहाँ से इसे छोले भटूरे दूं। मैंने कहा चुपचाप ब्रेड जैम खा ले, तो खाने को तैयार ही नहीं। तो क्या मैं छोले भटूरे प्रकट कर दूं जब सारे छोले भटूरे खत्म हो चुके हैं। तो गौरव ने बोला, अरे तो खत्म हो गया तो क्या हुआ, और बना लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है, और बच्चे को मारने वाली कौन सी बात है। बबीता ने बोला, अच्छा क्या छोले भटूरे ऐसे ही बन जाते हैं, उसके लिए रात में चने भिगोने पड़ते हैं, रात में ही भटूरे का आटा गूंथ कर लगाना पड़ता है। क्या इधर बोला और उधर छोले भटूरे तैयार। तो गौरव ने बोला, थोड़ा ज्यादा बनाया होता। तो बबीता ने बोला, अच्छा ज्यादा बनाया होता, हम 4 लोग हैं और उसे 6 लोगों ने खाया और तुमने भी खाया, कुल 7 लोग। तो गौरव ने बोला कि थोड़ा और ज्यादा बना लिया होता। तो बबीता ने बोला, हाँ थोड़ा ज्यादा क्यों, मैं तो ढाबा ही खोल लेती हूँ, क्योंकि मेरी तो कोई जान है ही नहीं। तुम्हें तो बस अपनी इच्छाएं पूरी करनी है और अपने दोस्तों को दिन भर यहाँ लाकर खिलाना है। तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारी बीवी बच्चों ने खाना खाया या नहीं। तुम्हारा पेट भरा ना, तुमने खाया ना, तुम्हारे दोस्तों ने खाया ना।
और स्वाद भी लिया। मेहनत करके मैंने बनाया, पर ना मैंने ना मेरे बच्चों ने उसका स्वाद तक लिया। और ये कोई एक दिन की बात हो तब ना, ये तो रोज की बात है। गौरव का बच्चा अभी भी छोले भटूरे के लिए रो रहा था और बबीता उसे फिर से मारने जा ही रही थी तो गौरव बोला, पागल हो क्या, मैं बाहर से ऑर्डर कर देता हूँ, खा लेगा। तो बबीता ने कहा, अच्छा, घर में साफ सुथरा पोषक खाना बना तो वो दूसरे लोग खाएं और उसके फायदे लें, और बाहर का गंदा खाना मेरा बेटा खाए, क्या वो उसे उतना ही फायदा करेगा जितना घर का बना खाना? और क्या बाहर का खाना ऑर्डर करने से पैसे नहीं लगेंगे? 150 रुपए की एक प्लेट छोले भटूरे आते हैं। 3 लोगों के लिए ऑर्डर करने का मतलब 450 रुपए। आज बबीता का गुस्सा काबू से बाहर हो चुका था। उसने गौरव से कहा, तुम तो रोज अपने दोस्तों को यहाँ नाश्ते के लिए ले आते हो, पर क्या कभी सोचा है कि उसके बाद क्या होता है? अक्सर ऐसा होता है कि मेरे लिए कुछ भी नहीं बचता और कभी मैं ब्रेड और कभी बिस्किट खाकर काम चलाती हूँ, क्योंकि अब अकेले के लिए क्या बनाऊं? खुद का बनाया नाश्ता मैं खुद ही नहीं कर पाती। लेकिन तुम्हें इससे क्या? तुम तो खा पीकर ऑफिस चले जाते हो और तुम्हारे दोस्तों का भी पेट भर गया होता है। उसके बाद सिर्फ खाना बनाने की बात नहीं होती। अगर तुम किसी को खाना खिलाओ तो उतने ही बर्तन भी गंदे होते हैं। जहाँ मुझे 4 लोगों के बर्तन धोने होते हैं, वहाँ मैं 8 लोगों के बर्तन धोती हूँ। लेकिन तुम्हें इससे क्या? वो तो मैं कर ही रही हूँ। तुम तो अपने दोस्तों को खुश करो। कभी ये भी सोचा है कि मैं दिन भर इन्हीं सब कामों में रह जाती हूँ और मुझे अपने लिए वक्त नहीं मिलता? ऊपर से अपना बनाया नाश्ता भी मैं खुद नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे लिए बचता ही नहीं है। आए दिन मुझे भूखे रहकर ही काम करना पड़ता है और आज तो हद हो गई। मुझे तो छोड़ो, मेरे बच्चों के लिए भी नहीं बचा। और ये जो तुम बोलते हो ना कि किसी को खिला देने से कौन सा हमारा अनाज कम होने वाला है, तुम भी उतना ही कमाते हो जितना कि तुम्हारे दोस्त। पर जरा तुम जोड़ कर देखो, तुम्हारे घर में 4 सदस्य हैं, पर तुम्हारे घर में राशन 6 से 7 सदस्यों का आता है। और महंगाई कितनी है ये तुम जानते ही हो। क्या तेल आटा घी आदि में पैसे नहीं लगते? और क्या शरीर की मेहनत नहीं लगती ये सब काम करने में? क्या तुम्हारे किसी दोस्त ने कभी तुमसे कहा है कि आओ भाई साहब आज हमारे यहाँ नाश्ता कर लो? नहीं ना, ना ही कभी किसी ने कहा है और ना ही कभी कहेगा, क्योंकि कोई भी अपने घर में अपनी बीवी के ऊपर काम का एक्स्ट्रा बोझ नहीं डालना चाहता, क्योंकि ऐसे ही काम कम नहीं होते। सब तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं होते। तुम्हें पता है, कल मैं पार्क में टहलने गई थी तो तुम्हारा वो दोस्त जो रोज नाश्ता करने आता है अपनी बीवी के साथ टहल रहा था। मैं ठीक उनके पीछे थी और उन्होंने मुझे नहीं देखा था। पता है वो क्या बातें कर रहे थे? सुनोगे तो तुम्हारा दिमाग फिर जाएगा। वो अपनी बीवी से बोल रहा था, डियर, तुम अपनी एक्सरसाइज और डाइट पर ध्यान दो। मेरे नाश्ते का इंतजाम तो हो गया है। गौरव की वाइफ बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है और मैं तो रोज वहाँ नाश्ता कर ही लेता हूँ। मजा आ जाता है इतना अच्छा नाश्ता करके। और तुम्हें अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है तो तुम अपने स्प्राउट्स खाया करो और सुबह जिम निकल जाया करो। बच्चे तो हॉस्टल में हैं तो तुम्हारा काम तो कम हो गया। स्प्राउट्स बनाने में कोई मेहनत है नहीं, तो ये बचा हुआ सारा वक्त अपने शरीर को स्वस्थ करने में लगाओ। और दोनों हंसने लगे। फिर उसकी बीवी ने उसे बोला, हाँ, और ईश्वर से ये मनाओ कि ऐसा बेवकूफ दोस्त जीवन भर अपनी दोस्ती निभाता रहे, ताकि मुझे इस किचन के झंझट से छुटकारा मिलता रहे। सुबह सुबह कौन किचन में जाना पसंद करता है? और इसी बहाने मैं खुद को वक्त दे पा रही हूँ और मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा हो रहा है। इस पर तुम्हारे दोस्त ने बोला, बिल्कुल सही कह रही हो, सबसे पहले अपना स्वास्थ्य देखना है, और जब हमें पका पकाया मिल ही रहा है तो हमें सर फोड़ने की क्या जरूरत है? आराम करो और आराम से रहो। और ये तो तुम्हारे एक दोस्त की कही गई बातें थी जो मैंने सुन ली थी। तुम्हारे बाकी के दोस्त भी तुम्हारे बारे में ऐसा ही सोचते होंगे, क्योंकि उन्हें पता है तुम कितने बड़े बेवकूफ हो। उनकी पत्नियों का काम हल्का कर रहे हो और अपनी पत्नी के सर पर डाल रहे हो, और साथ ही साथ अपने बच्चों के मुंह से भी निवाला छीन रहे हो और उनके मुंह में डाल रहे हो। लेकिन मुझे पता है ये सब बोलने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम तो वही करोगे जो तुम्हें करना है और तुम जो आज तक करते आ रहे हो। तुम्हारे दोस्तों की पत्नियां तुम्हारी वजह से अपनी सेहत बना रही हैं और तुम्हारी अपनी पत्नी की सेहत बिगड़ रही है, क्योंकि एक दिन भी वो खुद का बनाया नाश्ता नहीं कर पाती है। चाहे वो कितना भी ज्यादा बनाए, उसे ब्रेड या बिस्किट खाकर काम चलाना पड़ता है।
लेकिन तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तो अपनी वाहवाही लूटनी है जो तुम कर रहे हो, करो। और रही बात मेरे बेटे की, उसे छोले भटूरे खाने हैं तो मैं उसके लिए कल बना दूंगी। आज तो उसे ब्रेड जैम ही खाना पड़ेगा, क्योंकि मैं बाहर के छोले भटूरे से उसकी सेहत नहीं बिगाड़ूंगी। मेरी सेहत तो बिगड़ ही रही है, वो क्या तुम्हारे लिए कम है कि इसकी भी सेहत बिगाड़ दूं? और तुम्हारे दोस्तों की पत्नियां तुम्हारी वजह से जो उनका वक्त बच रहा है उसमें वो आराम कर रही हैं, और मैं 4 बर्तन की जगह 10 बर्तन मांजकर अपना वक्त खराब कर रही हूँ। जो वक्त मेरे पास बचता है वो भी वक्त मेरा जाया हो रहा है। तुम्हारे दोस्तों की आव भगत में कभी चाय बनाओ, कभी नाश्ता कराओ, क्या उसमें वक्त नहीं लगता? क्या थकान नहीं होती? उसके बाद उनके झूठे बर्तन साफ करो, उसमें वक्त नहीं लगता। लेकिन तुम्हें क्या, किसी का तो वक्त बच रहा है, किसी को तो आराम मिल रहा है, मुझे नहीं तो तुम्हें क्या? और ये सब तुम्हारी बेवकूफी के कारण है, जिसे सब अच्छे से समझ चुके हैं। आज गौरव को बबीता ने इतनी बातें सुना दी और बच्चे को भी छोले भटूरे के लिए रोता देख आज गौरव को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। अपने दोस्तों की वाहवाही पाने के चक्कर में वो अपने परिवार के हिस्से का सुख आराम खत्म कर रहा था और साथ ही उनके ऊपर काम का अतिरिक्त बोझ भी डाल रहा था। इस तरह से उसने कभी सोचा ही नहीं था। उसने ये सब कुछ बहुत हल्के में लिया था। उसे लगता था कि आखिर नाश्ता तो वो बना ही रही है, 2-4 पूड़ियां अधिक बना लेगी, पर इसके पीछे का दर्द, उसकी पीड़ा वो कभी समझ ही नहीं पाया था, जो आज उसे समझ में आ रहा था। गौरव के पास बबीता की बातों का कोई जवाब नहीं था। वो अपने बच्चे को लेकर चॉकलेट दिलाने चला गया और बबीता ने बच्चों का खाने के लिए दोबारा नाश्ता बनाना शुरू कर दिया, अपने पति की महानता की वजह से। अगले दिन जब गौरव टहलने गया तो उसके दोस्तों ने बोला, आज भाभी जी ने नाश्ते में क्या बनाया है? आज तो बहुत जोर की भूख लगी है। तेरे घर चलकर पहले गर्मा गर्म चाय पियेंगे, फिर गर्मा गर्म नाश्ता करेंगे, मजा ही आ जाएगा। तो गौरव बोला, नहीं, आज मेरी पत्नी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो वो कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा रही है आराम करने। गौरव ने बोला, आज तो मेरे घर में कोई नाश्ता नहीं बना, बल्कि थोड़ी देर में मेरी बीवी बच्चों को लेकर अपने मायके निकलने वाली है, तो चलो आज मेरा नाश्ता तुम लोग करवा दो। बोलो किसके घर चला जाए? तो इस पर सारे दोस्तों ने कोई ना कोई बहाना बना लिया और उसका खास दोस्त, जो कि रोज ही उसके घर नाश्ता करता था, बोला, मेरी बीवी तो आजकल जिम कर रही है, तो वो नाश्ता नहीं बनाती, सिर्फ स्प्राउट्स खाती है। तो गौरव ने बोला, और तुम्हारा नाश्ता? तो उसने बोला, वो तो अक्सर तुम्हारे घर पर हो ही जाता है, पर आज मुझे कोई इंतजाम करना पड़ेगा, क्योंकि आज तो तुम्हारे यहाँ भी नाश्ता नहीं बना है। चलो कोई बात नहीं, जब भाभी जी मायके से आ जाएंगी तो फिर हमें बढ़िया बढ़िया नाश्ता करवाएंगी ही। आज के लिए तुम भी कहीं बाहर कुछ देख लो, हम भी कुछ बाहर देख लेते हैं, कहकर उसके सारे दोस्त धीरे धीरे वहां से निकल गए। आज गौरव को समझ में आ गया कि जिन्हें वो रोज अपने घर में पौष्टिक नाश्ता करवा रहा था, उन्होंने 1 कप चाय के लिए भी उसे अपने घर आने को नहीं बोला। सबकी सच्चाई उसके सामने आ गई। वो चुपचाप पार्क के एक कोने में बैठा था और उसके दोस्त पार्क की बाउंड्री के बाहर रोड से अपने घर जा रहे थे और उनकी बातें गौरव के कानों में पड़ी। वो आपस में बातें कर रहे थे। गौरव ने हमें अपने जैसा पागल समझा है क्या कि हम उसे अपने घर ले जाएं, चाय नाश्ता करवाने और अपनी बीवी की झाड़ सुने। एक तो बीवी वैसे ही परेशान रहती है दिन भर घर के कामों में, ऊपर से एक आदमी और बढ़ा दें अपनी बीवी की मुसीबत बढ़ाने के लिए। ऐसी गलती तो हम बिल्कुल नहीं करने वाले, और जरूरत भी क्या है किसी बाहरी को रोज अपने घर बुलाकर चाय नाश्ता करवाने की। ये उसके शौक हैं तो वही करे, हमें ऐसे शौक पालने की कोई जरूरत नहीं। चलो अब कुछ दिन तो हमें बढ़िया नाश्ता मिलने से रहा, कोई बात नहीं, जब भाभी जी मायके से वापस आएंगी तो फिर हमारी पार्टी शुरू हो जाएगी। ये कहकर वो सारे दोस्त जोर जोर से हंस रहे थे और गौरव को भी आज अपने ऊपर हंसी आ रही थी कि उसने दूसरों के लिए अपने घर में कितनी परेशानी खड़ी की हुई थी, जिसे वो किसी भी तरीके से समझने को तैयार नहीं था। लेकिन आज उसे अच्छे से समझ में आ चुका था। वो पार्क में चुपचाप खड़ा हो गया और बाउंड्री के बाहर अपने दोस्तों को आवाज देकर बोला, दोस्तों, आज तुम्हारी सारी बातें मैंने सुन ली हैं और अब तुम लोग भी सुन लो। हाँ, मुझे पागलपन का भूत सवार था, पर तुम्हारी मेहरबानी की वजह से वो भूत आज उतर गया, तो हमेशा के लिए गुड बाय।
ये कहकर वो अपने घर की ओर चल पड़ा। तो दोस्तों, ये थी गौरव और बबीता की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें स्वादिष्ट नाश्तों की खुशबू में छुपा था एक पत्नी का दर्द, एक माँ का संघर्ष और एक आदमी की अनजाने में की गई बेवकूफी। रिश्तों में संतुलन बहुत जरूरी है, वरना एक दिन वही लोग आपको आईना दिखा जाते हैं जिन्हें आप अपने सबसे करीबी समझते हैं। इस कहानी ने अगर आपको जरा सा भी छू लिया हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो फिर मिलते हैं एक और भावनात्मक कहानी के साथ। नमस्कार।